देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं बैठक हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड को उचित सहयोग करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कोल कंपनियों के बकाये की भुगतान की भी मांग उठाई। नीति आयोग की बैठक में सीएम ने उठाई मांग, झारखंड को उचित सहयोग करने की मांग, कोल कंपनियों के बकाये के भुगतान की मांग। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने झारखंड को उचित सहयोग देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर में स्थायी पूंजी पर दिए पूंजीगत सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 40% तक किया जा रहा है। सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है। राज्य में एमएसएमई प्रोत्साहन नीति और एमएसएमई विशेष रियायत नीति का प्रारूप तैयार है। साथ ही सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय भी खोले हैं। अपने राज्य से संदर्भ अपनी बातें रखी है और हम क्या कर रहे हैं वो भी बताए, हमारे और क्या करने हैं वो भी बताया, हमारी ज़रूरतें क्या है वो भी बताया। तो सभी चीज़ें हमारे यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय हम शुरू किया, महिला सशक्तिकरण पर काम किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 8वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड को सहयोग देने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कोल कंपनियों के बकाये की भुगतान की मांग की है। अब बड़ा बकाया केंद्र सरकार के पास है, वो हमें मुहैया कराया जाए। राज्य में बैंकों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है, बैंक को निर्देश किया जाए इस तरीके से। और बाकी चीजें तो हम लोगों ने जो लिखित है वो दे ही रखा है, उसकी कॉपी उपलब्ध करा देंगे। नीति आयोग की इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें पड़ोसी राज्य बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम भी शामिल हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, बल्कि अपनी बातों और मांगों को मजबूती के साथ पीएम के सामने रखा। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, आज नीति आयोग की 8वीं बैठक हुई और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हमने देखा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कई बातों को लेकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातों को रखा, कई मांगों को लेकर रखा है। लेकिन मुख्य बातें क्या रही जो हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है झारखंड के लिए और झारखंड सरकार के लिए और झारखंड के जो लोग जनता हैं उनके लिए, हेमंत सोरेन ने साफ तौर से ये कहा कि जो अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो भी काम किए हैं इसका उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि हमने रोजगार पर कितना काम किया, हमने जो विद्यालय है, जो कॉलेज है, उस पर मैंने कितना काम किया, जो मैं नौकरी की बात है उस पर हमने कितना काम किया, महिला उत्थान के लिए या फिर और लड़कियों के स्कूल कॉलेज के लिए हमने जो किया उसकी जानकारी उन्होंने दिया। उसके बाद कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है स्टेट गवर्नमेंट की उसको हमने बेहतर करने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि राज्य का विकास हो और जितनी भी समस्याएं थी उनके बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने जब बाहर निकला तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने काम किया है इसकी भी जानकारी उनको दी है और जो हमें दिक्कतें हो रही है पैसे की वजह से या फिर केंद्र सरकार की गुलगुल नीति की वजह से, तो इनकी भी जानकारी मैंने प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रधानमंत्री को ये भी कहा है कि जो कोल को लेकर के केंद्र सरकार के पास बकाया है उस बकाये की राशि को अगर आप रिलीज करते हैं, राज्य को देते हैं, तो इस पर हमारा विकास होगा, डेवलप होगा, उस पैसे से हम राज्य के विस्तार की बात भी हम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये नीति जो है एक अच्छी नीति थी और उनसे उनकी जो बातचीत हुई वो एक खुशनुमा माहौल था।
प्रधानमंत्री सबकी बातों को सुन रहे थे और जो उनके अधिकारी थे वो नोट भी कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि जो कोशिशें हैं हेमंत सोरेन की राज्य के को डेवलप किया जाए, उसके विकास में काम किया जाए, या फिर जो भी फंड की कमी होती है वो जो केंद्र सरकार से जो रिलीज होते हैं उसको भी अगर समय पर दे दिया जाता है तो वो काम कर सकते हैं। जो बकाया भुगतान है उसको भी अगर आप देते हैं तो उस पर भी काम किया जा सकता है। तो आश्वस्त थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम अपनी ओर से तो सारी बातें कर दिए और केंद्र सरकार को अब चाहिए कि देर ना करें और इस पर काम करें। अगर भूल नीति होती है तो विकास में दिक्कतें होती है और जनता पीछे रह जाते हैं और हमारा राज्य जो है वो पीछे रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा पिछड़ा हुआ राज्य है और उस पर विकास जितनी होनी चाहिए नहीं हो पाए, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन सवाल उठता है कि जो बकाया राशि है उसको दिया जाना चाहिए और जल्द दिए जाने चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। बिल्कुल अमर, जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। आज हमने देखा कि नीति आयोग की बैठक में करीब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, जिसमें बिहार के, पश्चिम बंगाल के, तेलंगाना के, यानी तमाम कहें तो विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो नहीं पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद आज हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, तो वो इस बात को समझते थे कि इस बैठक की अहमियत क्या होगी और इस बैठक में ही वो मौका होगा जब झारखंड के जो मुद्दे हैं, जो झारखंड की समस्याएं हैं या जो उनकी मांगे हैं उसको प्रधानमंत्री के सामने और नीति आयोग के सामने रखा जा सकता है। अमर, हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, तकरीबन 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं शामिल हुए थे। फिजिकल प्रेजेंट उनका नहीं था, लेकिन राज्य के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। और नीति आयोग की जो बैठक है उस नीति आयोग की बैठक में 1 साल का जो लेखा जोखा होता है वो तैयार किया जाता है। भविष्य की जो चिंता होती है राज्य केंद्र सरकार को, वो भविष्य की चिंताओं पर एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि राज्य को क्या चाहिए और केंद्र सरकार को क्या चाहिए। किस मुद्दे पर अगर फंड हम रिलीज करते हैं या फिर फंड हम लगाते हैं तो उसको किस तरह से हम काम करें और बेहतर तरीके से काम करें, इसका एक रूट मैप तैयार किया जाता है नीति आयोग में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनको एक अच्छा मौका इसी में मिलने को मिला होगा, इसी वजह से वो आए। उन्होंने इससे पहले भी जब आए थे तो केंद्र सरकार के सामने उन्होंने ये दबाव रखा था कि हमारा जो पैसा बाकी है केंद्र सरकार के ऊपर, ये पैसा केंद्र सरकार दे। अगर 1,30,000 करोड़ की ये बात करते हैं कि 1,30,000 करोड़ जो है वो बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा अमाउंट है। अगर केंद्र सरकार की ओर से अगर इनकी मांग को मानते हुए दिया जाए तो अच्छा खासा आप इसको विकास कर सकते हैं, राज्यों में रोजगार की मुहैया करा सकते हैं आप। राज्य सरकार जो है रोड तैयार कर सकती है, या फिर कहें कि आने वाले जो समय है उसके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण आप कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ खोल सकते हैं, या फिर जो राज्यों के लिए या हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बेहतर हॉस्पिटल खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं इतने बड़े रकम से। तो अगर ये उनके सामने या फिर प्रधानमंत्री के सामने ये बात जब रखी जाती है तो इस बात का इस पर जिक्र जरूर किया जाता है केंद्र सरकार की ओर से। आखिर उन्होंने जो कहा कि मद में ये पैसा बाकी है, कब से बाकी है, कब तक बाकी है, इसका हिसाब किताब होता है। तो अब देखना ये होगा कि उनको लगा ज़रूर होगा कि हम ऐसे मौक़ों में ऐसे मौके पर अगर हम उपस्थित होते हैं और अपनी बात रखते हैं, और रखना भी चाहिए, ये जायज़ है, अपनी हिस्सेदारी मांगनी भी चाहिए। तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी मांगी है, जो बकाया है उसको बोला गया है कि भाई आप रिलीज कर दीजिए ताकि हम आने वाले समय में अपने राज्य का विस्तार कर सके। तो ये एक मौका था और उन्होंने अपने मौका को सही समय पर सही तरीके से उसका उपयोग किया। बिल्कुल अमर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1,30,000 करोड़ रुपए का बकाया जो है वो केंद्र सरकार अगर झारखंड सरकार को देती है तो इससे झारखंड में विकास के जो गति है उसको रफ्तार मिलेगी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो झारखंड का जो बजट रहा है वो भी करीब 1,15,000 से 18-20,000 करोड़ के आसपास रहा है, और उसमें अगर 1,30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि झारखंड का जो विकास की रफ्तार है उसमें तेजी दी जा सकती है। लेकिन अच्छा एक और बात बताइए कि इसमें जो और भी तमाम राज्यों के सीएम शामिल हुए, उन्होंने कुछ कहा हो तो?
देखिए जो विपक्ष की बात जहाँ तक आप करते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष के कोई भी यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं आपको बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसके बाद अगर आपने तो केसीआर तेलंगाना जो है उसके मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद नहीं थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद नहीं थे, पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। और आप देखें तो हिमाचल जो है, हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे, और महाराष्ट्र के और उसके बाद जो विपक्ष के जितने भी स्टेट हैं उसके मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि किसने क्या कहा, क्योंकि उनके अधिकारी हैं और अधिकारी मीडिया से बात नहीं करते हैं, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन सभी जो कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने जो अपनी बात रखी है, अपने मुख्यमंत्री का जो यहाँ पे पहुँचे थे, उनका यही कहना है कि जो डेवलपमेंट, जो विकास के रास्ते अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, उसको सही तरीके से अगर रूपांतरित किया जाता है या फिर उसको सही तरीके से समय पे सब कुछ किया जाता है तो राज्यों का विकास हो सकता है। उनकी जो समस्या है अपनी समस्या को भी प्रधानमंत्री के सामने या प्रधानमंत्री के जो यहाँ पे नुमाइंदे थे उनके सामने रखा, उनके राज्यों के सेक्रेटरी जो थे वो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो समय रहते हुए अगर सब कुछ हम कर लेते हैं तो बेहतर हम कर सकते हैं और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने बता दिया गया है कि किस तरह से हम छोटे स्तर में, चाहे सूक्ष्म लघु उद्योग हो या फिर उद्योग हो या फिर कुटीर उद्योग हो, ये तमाम चीज़ों पर हमने काम किया है। और राज्य के जो अपना उत्पादन व्यवस्था है उसको भी हमने बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो सभी चीज़ों को पत्र दर पत्र जो है प्रधानमंत्री के सामने रखा गया कि हमने 3 सालों में कितना काम किया है और किस तरह से किया है और इसको सही समय पर पूरा किया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करें तो अपनी ओर से मैंने अपनी सारी बातों में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी मांगों को रखा, अपनी समस्याओं को रखा, लेकिन उन्होंने एक चीज और भी अच्छी बात कही कि झारखंड में जो काम कर रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसको भी उन्होंने गिनवाने से नहीं चूके। और दिल्ली दरबार पहुंचकर अगर गिनवाते हैं तो उसका प्रभाव भी झारखंड की सियासत में देखी जाती है। लोकतंत्र का कह सकते हैं कि सामंजस्य है केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की। बिल्कुल हमारी ये कहा जा सकता है कि अब झारखंड के जो सीएम है उन्होंने नीति आयोग के सामने तो अपनी बातें रख दी है। अब नीति आयोग उनकी बातों पर कितना अमल करता है ये देखने की बात होगी। हम आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ और एक सहयोगी जुड़ रहे हैं। तो देखिए आज नीति आयोग की 8वीं बैठक की गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी दौरान कई राज्यों के सीएम भी पहुंचे और इसके साथ ही करीब 8 राज्यों के सीएम नहीं पहुंचे थे। हालांकि हेमंत सोरेन शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।